दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। चंद्रमा के पुत्र का नाम वर्चा था। कहा जाता है कि चंद्रमा कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पृथ्वी पर जाकर महाभारत का युद्ध लड़े, किंतु विवश होकर उन्हें अपने पुत्र को महाभारत युद्ध के लिए भेजना पड़ा। चंद्रदेव को आखिर क्यों विवश होना पड़ा? उनके पुत्र ने किस प्रकार महाभारत का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? क्या चंद्रपुत्र वर्चा के कारण या इसके पीछे कोई और कारण था? इसके पीछे एक बहुत ही लंबी कहानी है जिसे मैं आपको संक्षेप में बताने वाली हूँ। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दुष्टों के संहार के लिए भगवान विष्णु समय समय पर अवतार धारण करते रहते हैं और भगवान विष्णु का साथ देने के लिए सभी देवताओं को पृथ्वी पर या तो अवतार लेना पड़ता है और या फिर अपने पुत्रों को भेजना पड़ता है। जब भगवान विष्णु द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लेने वाले थे, तब ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को यह आदेश दिया था कि वह भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए पृथ्वी पर अंशावतार लें या अपने पुत्रों को भेजें। तब चंद्रदेव ने ब्रह्मा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। साथ ही यह भी कह दिया कि उनका पुत्र वर्चा धरती पर अवतार नहीं लेगा। तब सभी देवताओं ने चंद्रदेव को समझाया कि धर्म की रक्षा करना सभी देवताओं का धर्म है, तो वे और उनका पुत्र अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकते हैं। देवताओं के बार बार समझाने पर चंद्रदेव विवश हो गए, किंतु फिर भी उन्होंने देवताओं के सामने एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि उनका पुत्र ज़्यादा समय तक पृथ्वी पर नहीं रहेगा और भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के रूप में ही जन्म लेगा और वह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की अनुपस्थिति में अकेला ही अपना पराक्रम दिखाता हुआ वीर गति प्राप्त करेगा, जिसके कारण तीनों लोकों में उसके पराक्रम की चर्चा हो। और यह शर्त भी रखी कि अभिमन्यु का पुत्र ही पांडवों का उत्तराधिकारी होगा। दोस्तों, चंद्रदेव के इस हठ के सामने सभी देवता विवश हो गए। तब चंद्रदेव के पुत्र वर्चा ने ही महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे गए चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा कहा जाता है कि यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को मरने से बचाने के लिए कोई भी उपाय नहीं किया और अभिमन्यु अल्पायु में ही वीर गति को प्राप्त हुए।